हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक एजुकेशन। और बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, एक नया चैप्टर। और बेटा बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है। तो चलो बेटा उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। ओके बेटा, तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? एटम के बारे में सारे चीजें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो सारे चीजें तो तुम लोग को याद है ना? क्लास 9 में और उससे भी पहले कुछ चीजें ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। क्या था वो? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का डेफिनेशन, एटम क्या क्या होता है, एटम का जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होता है, वो सारे चीजें हम लोग पढ़ के रखा है। ठीक है ना? तो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ नया नया चीजें सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलो बेटा आज हम लोग स्टार्ट। पहले हम जो पढ़ेंगे वो है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल, कि एटम के अंदर है क्या सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है ना बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। एक तो होते हैं बेटा स्टेबल, अनस्टेबल और बेटा होता है कंपोजिट। ठीक है ना? थ्री टाइप्स का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड कंपोजिट। थ्री टाइप्स का होता है। स्टेबल कौन कौन है? जो तुम लोग जानते हैं ना बेटा, वही होता है हमारा हमारा स्टेबल। क्या स्टेबल क्या होता है? स्टेबल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 है प्रोटॉन और नंबर 3 है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अनस्टेबल कौन कौन होता है बेटा? इसके बारे में थोड़ा जानकारी तुम लोगों के पास था कि एटम के अंदर तीन चीजें होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर उसके अलावा कुछ चीजें हैं यहाँ पर, वो है बेटा अनस्टेबल कुछ पार्टिकल, जैसा कि मेसॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा कुछ चीजें है यहाँ पर। पॉजिट्रॉन, ऐसा कुछ अनस्टेबल पार्टिकल है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स का अनस्टेबल पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं। और कंपोजिट क्या होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल होता है, डॉयटेरॉन हो सकता है। ठीक है, ये सारे चीजें होता है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल। और एटम के अंदर जो होता है पार्टिकल तीन टाइप्स का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और कंपोजिट। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे स्टेबल पार्टिकल्स के ऊपर, कि इसको डिस्कवरी जानेंगे, इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करें पहले कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। और क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बेटा कैसे हुआ था ये कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट? अच्छा से सुनो तो सब समझ में आ जाएगी बेटा, बहुत इजी चीजें हैं। पहले साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स ने क्या किया? साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक सील्ड गैस ट्यूब लिया, एक सील्ड गैस ट्यूब लिया ऐसा। ठीक है, एक सील्ड ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक सील्ड ग्लास ट्यूब है बेटा, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेटा कैसे था? पहले पहले क्या लिया? सील्ड गैस ट्यूब लिया। उसके बाद सेकेंड चीज जो लिया बेटा वो था वैक्यूम पंप। ठीक है, ऐसा एक वैक्यूम पंप ले लिया यहां पर। दूसरा चीज क्या लिया? वैक्यूम पंप। दूसरा चीज लिया बेटा वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करते हैं बेटा? नीट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है वैक्यूम पंप का। वैक्यूम पंप का फंक्शन है बेटा कि प्रेशर को डिक्रीज कराना,
प्रेशर को गिरा देना, ठीक है। यहां पर जो एयर रहेगा बेटा सील्ड ग्लास ट्यूब पे, वहां पर क्या करेंगे, वो गैस को निकाल देंगे, निकालने के लिए उसको इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा बेटा, इट क्रिएट्स अल्ट्रा लो प्रेशर, अल्ट्रा लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर बेटा वो वहां पर प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा परिस्थिति यहां पर कर देते हैं, कैसे, गैस को निकाल के, सारे गैस को वहां पर निकाल दिया। तो प्रेशर क्या रहा बेटा, 10⁻³ mmHg, ऐसा एक प्रेशर यहां पर इसके अंदर रहा, ठीक है। और बेटा क्या था, यहां पर हम लोग लेंगे एक इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलेंगे कैथोड, और यहां पर लेंगे बेटा एनोड, ठीक है। उन दोनों को क्या किया, एक बैटरी के साथ इसको अटैच किया गया, एक बैटरी के साथ इसको अटैच किया गया, ठीक है। एक हाई वोल्टेज बैटरी था बेटा, ठीक है। एक कैथोड है, नेगेटिव होते हैं, और बेटा ये होता है एनोड, एक तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, और ये बेटा पॉजिटिव। ये जो बैटरी लिया ना, इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा था, कितना था, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, समझ में आई ना बात, ठीक है। तो 10,000 वोल्ट का एक बैटरी लिया, और यहां पर प्रेशर बहुत कम कर दिया, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, यहां पर बहुत हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सारे चीजें एक्टिव हो गया, कैथोड एक्टिव हो गया, एनोड एक्टिव हो गया, और बेटे बैटरी भी एक्टिव हो गया। तो क्या होगा यहां पर, जब बेटा इस ऐसा होगा तो क्या यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा एक रे यहां से निकलकर, कैथोड से निकलकर इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है एनोड की तरफ, कैथोड से बाहर होकर एनोड की तरफ जा रहा था, ठीक है। एक चीजें बहुत बहुत बेटा यहां पर भ्रम पैदा करते हैं, वो क्या है बेटा, कि कैथोड से कैसे कैथोड रेज निकालेगा, ठीक है। हम यहां पर पूरा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या देखो बेटा, तो क्या हुआ, पहले मूव फ्रॉम, एक रे मूव क्या करेगा यहां पर कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ एक रे मूव करेगा। ये जो रे है ना, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम यहां पर देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, चलो क्या यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, इसको हम परफोरेटेड एनोड यहां पर लेंगे, जैसे कि ये रे यहां से पास होता है, ठीक है। यहां पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहां पर ले लेंगे हम लोग, क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है बेटा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज ऐसा एक स्क्रीन जिसपे कोई रे जब उसके ऊपर, जिसके ऊपर इंसिडेंट होता है, उसके ऊपर आता है तो बेटा चमकता है, क्या चमकता है, ठीक है। ऐसा एक स्क्रीन वहां पर लगा दिया, तो कैसे पता चला कि रे इधर जा रहा था, उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से ही पता चला। यहां पर क्या हुआ था बेटा, जब ऐसे रे यहां पर जा रहा था ना, रे जा रहा था, मान लीजिए जा रहा था, तो बेटा क्या हुआ, इधर दिखा कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीन ग्लो यहां पर आ गया। मैंने बोला ना फ्लोरोसेंट स्क्रीन का वही काम है फ्लोरोसेंट स्क्रीन का, कि वो चमकेगा, जब कोई रे वहां पर उसके ऊपर आएगा तो चमकाना शुरू करेगा, ठीक है। तो बेटा एक ग्रीन ग्लो यहां पर दिखाई देगा, एक ग्रीन ग्लो यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे, तो चलो एक एक करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसके बात करेंगे, ठीक है। पहला चीज है बेटा, पहला चीज क्या, एक कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, एक कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि मूव फ्रॉम कैथोड, नेगेटिव है, टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। तो बेटा जब कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है और बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव नेचर का होगा ना। यहाँ पर
कि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज के पास जाते हैं एक चार्ज, है ना, तो उसके अट्रैक्शन किसके बराबर है, प्लस के बराबर है ना। तो बेटा कैथोड से निकलकर वहां पर क्या हुआ, एनोड की तरफ चल रहा है, ठीक है, एक गया पहला। तो बेटा इसके नेचर क्या है, सो इट इज नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव इन नेचर, ठीक है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इसका चार्ज नेगेटिवली है, ठीक है। अच्छा बेटा इस ये तो यहां पर पता चला कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, तो बेटा ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये बात को प्रूव करने के लिए, प्रूव कैसे हुआ उसके बाद, ठीक है, चलो और एक बार देख लेते हैं कैसे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रे के इधर एक प्लेट लगाता है, इधर एक प्लेट लगाता है, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहां जाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या करेगा, वो पॉजिटिव रे की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या, कि इट डिफ्लेक्ट्स और दे डिफ्लेक्ट towards positive plate in electric field। यहां पर तो एक बात यहां पर पूरा एकदम क्लियर हो गया कि नेगेटिव चार्ज है ना। जब एक पॉजिटिव की तरफ जिसका अट्रैक्शन रहेगा वो क्या है बेटा, वो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज ही होगा ना, ठीक है। तो ये बात यहां पर साबित हो गया कि नेगेटिव चार्ज का था। उसके बाद क्या किया बेटा, जो स्पिन व्हील होते हैं जैसा कि लट्टू की तरफ, ठीक है, जैसा लट्टू पता है ना तुम लोगों को, तो लट्टू की तरफ एक स्पिन व्हील यहां पर रखा गया, ऐसा ऐसा छोटा सा एक फ्रेम, ठीक है, ऐसा रखा गया। तो देखा क्या हुआ बेटा, यहां पर जब रे पास हुआ था, रे के पाथ में जब लट्टू हम लोग एक स्पिन व्हील रख देंगे तो मूव करना शुरू किया। क्या करेगा यहां पर, मूव करना शुरू किया। तो मूव कब करेगा बेटा, एक मान लीजिए कि एक टॉर्च लाइट है, उसको जलाकर मैंने एक छोटा सा कागज की टुकड़ा वहां पर रखा, बहुत हल्का बहुत पतला, ठीक है। तो बेटा उसका कोई मूवमेंट होगा, नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन यहां पर क्या है, घूमने लगा, ये रोटेट करने लगा, ठीक है। तो इससे पता चला कि बेटा इस रे के अंदर ऐसा कुछ है जिसका मास है बेटा, क्योंकि मोमेंटम होगा तब भी वो किसी को टकराएगा, जिसके पास मोमेंटम होता है वो भी उसको टकराएगा, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा इसके पास मास जरूर है इसके पास कुछ मास वाला कुछ है इसके पास। तो बेटा यहां से मास किसके पास, पार्टिकल के पास होता है। तो बेटा ये यहां से साबित हो गया कि ये मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज और दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की यहां पर जो रे है वो किससे बना होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, वही होता है बेटा, ठीक है। तो कैसे पता चला कि जब एक स्पिन व्हील रख दिया यहां पर, तो क्या घूमने लगा, ठीक है, वो घूमने लगा। यहां से पता चलेगा इसका कुछ मोमेंटम है, और मोमेंटम जब रहेगा बेटा, अच्छा से समझो, जब मोमेंटम रहेगा फिजिक्स के साथ इसका कुछ रिलेशन है बेटा, कनेक्शन है कुछ यहाँ पर फिजिक्स के साथ, ठीक है। वो फिजिक्स जब पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स जब पढ़ोगे तुम लोग, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम के बारे में सारी चीजें, ठीक है। और क्या है बेटा यहाँ पर, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी लोग क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, इसका काइनेटिक एनर्जी होता है, मोमेंटम होगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा,
मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, स्पिन व्हील रख दिया, लट्टू रख दिया, कुछ भी रख दिया। एक यहां पर जब हम एक किसी वस्तु को यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, उसका एक शार्प शेडो यहां पर नजर आएगा। ठीक है, यहां पर एक शार्प शेडो यहां पर नजर आएगा। ठीक है, यहां पर शार्प शेडो नजर आएगा। तो जब ऐसा होता है कि किसी की पात में, किसी रे की पात में जब एक वस्तु को रखा गया, ठीक है, कोई एक किसी को रखा गया और उसका एक शार्प शेडो आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि एक वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा और कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट हुआ, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो बेटा सो इट इज नेगेटिव नेचर। इसको साबित करने के लिए क्या किया, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या लिखा गया कि वो रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ को क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो साबित हो गया कि नेगेटिवली चार्ज था। उसके बाद क्या किया, एक स्पिन व्हील को यहाँ पर रखा गया। रखने के बाद देखा वो घूमने लगा, तो घूमने लगा तो यहाँ तो बात पता चल जाएगा वहां पर कि उसके पास कोई मोमेंटम वाला चीजें है। मोमेंटम किसका रहता है, जिसका मास है, तो मास तो पार्टिकल का रहता है ना, पार्टिकल का मास होता है, और रे का तो कोई मास नहीं होता है ना। ठीक है, तो पार्टिकल का मास होता है, पार्टिकल नेचर होता है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और बेटा जब पार्टिकल नेचर किसी के पास होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा, काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा। ठीक है ना। और बेटा ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला कि वहां पर जो स्पिन व्हील में रख दिया, उसका एक शार्प शेडो आ गया उसका पाथ में। तो जब शार्प शेडो आएगा तो इसका मतलब यही है कि बेटा वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। एक पॉइंट तो आ गया। ठीक है, ये 5 पॉइंट होगा, उसके बाद भी कुछ है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं यहां पर। अब देखो पॉइंट नंबर 6 क्या है। पॉइंट 6, पॉइंट नंबर 6 में क्या होगा कि दे deflected इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे भी वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और बेटा दे अफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। और क्या पॉइंट, यहां पर बेटा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो जब वो वहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ मिला तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर चमक रहा था। ठीक है ना। तो जब ऐसा चमकाएगा तो हम क्या बोलेंगे, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ठीक है, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ओके, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा, तो हो गया। अच्छा, और एक बात बेटा यहां पर पॉइंट नंबर 9 कि जब ए किसी एक बहुत एक हेवी मेटल के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो मेटल के ऊपर पड़ने से वो क्या एक्स रे वहां पर प्रोड्यूस करेगा। तो दे प्रोड्यूस एक्स रे, ये भी हम बोल सकते हैं कि दे प्रोड्यूस एक्स रे भी वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया। अब आओ जो बात यहां पर बोले कि कैथोड से और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा था, गलत बात है बेटा, एकदम गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक भ्रम पैदा करते हैं कि कैथोड की सरफेस से वो निकाल रहा था, नहीं, कैसे निकाले, कैथोड के पास कहां से आएगा, कहां से इलेक्ट्रॉन, क्यों देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस धंधबाजी दुनिया में वो क्यों फ्री में इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, कोई नहीं देगा ना, तो वो भी नहीं देगा। क्या होता है देखो, पहले यहां पर ये जो कैथोड रे है ना, कैथोड रे का नेचर, और नेचर के मतलब और नेचर ऑफ
कैथोड रे। इसका मतलब है बेटा E/m रेशियो, E/m रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। नेचर ऑफ कैथोड रे, इसका मतलब E/m रेशियो। यहां पर क्या गैस था इसके ऊपर भी नहीं डिपेंड करेगा, एकदम खाली तो नहीं हुआ, कुछ तो गैस है वहां पर, उसके अंदर तो कुछ गैस है, सम अमाउंट गैस तो यहां पर रह गया, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, तो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और कैथोड का मटेरियल के ऊपर भी नहीं करेगा, तुम जिसका भी लो एक ही आएगा E/m रेशियो, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ग्राफाइट का लो, तुम आयरन का लो, तुम कॉपर का लो, कुछ भी ले लो, कुछ नहीं दिक्कत पड़ेगा बेटा, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यहां पर। एक कैथोड मटेरियल और गैस की नेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ई बाई कैथोड रे डज नॉट डिपेंड upon the gas and कैथोड मटेरियल, कैथोड मटेरियल के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करेगा और बेटा वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यही तो बात आता है। तो सर आपने तो बोल दिया कि नहीं करेगा, बेटा यहां पर बात होते है। 10,000 वोल्ट एक हाई वोल्टेज है, उसको जब अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा और इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, कैथोड के पास। कैथोड के पास जाने के बाद इधर जा रहा है, ठीक है, कैथोड के पास जा रहा तो इधर जाएगा बेटा। तो बेटा देखो क्या हुआ कि यहां पर जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है तो क्यों कैथोड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्यों कैथोड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कैथोड के साथ क्या रिलेशन है उसका, कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो बेटा इधर यही बात है कि कैथोड रे E/m रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस मैटर, ठीक है। अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, यहां पर कुछ गैस मॉलिक्यूल और गैस पार्टिकल, यहां पर गैस एटम है, ठीक है, कुछ तो है यहां पर। ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराएगा, इसको टकराएगा इलेक्ट्रॉन, इसको भी टकराएगा, तो टकराने से क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा, इसका मतलब है आयोनाइजेशन होगा, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दे आयोनाइज गैस, गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, ठीक है, गैस को आयोनाइज कर सकते हैं। तो मैंने 11 पॉइंट लिखा इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं आशा करती हूं कि कैथोड रे के ऊपर किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है ना बेटा। तो यही हो गया हमारा कैथोड रे का जो मामला था, जो स्टोरी था वो खत्म यहां पर, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, देखो हम आगे बढ़ेंगे, ये तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या होगा कि कैथोड रेस तो यहां पर डिस्कवर हो गया, विलियम क्रूक्स ने कर दिया और बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पर काम किया था इसके ऊपर, ठीक है। अब आएगा क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यहां पर एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, यहां पर हो गया बेटा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटा अब क्या हुआ, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, तो जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था तब एक ट्रेंड बन गया कि वो डिस्चार्ज ट्यूब लेकर कुछ करना है, बनता है ना बेटा। कुछ साल पहले एक मूवी आया था गजनी, था ना, तब सारे लोग गजनी स्टाइल का हेयर बाल कटते हैं, ठीक है, करते हैं। तो बेटा ऐसा एक ट्रेंड बन गया कि वो डिस्चार्ज ट्यूब लेकर हम कुछ करेंगे तो कुछ मिल सकता है, ठीक है ना। ट्रेंड होता है कभी कभी, ये उस टाइम उसका ट्रेंड था, ठीक है। तो बेटा क्या किया, ये गोल्डस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट को किया और एक बार, ये गोल्डस्टाइन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को सेम एकदम सेम एक्सपेरिमेंट को यहां पर किया। उन्होंने क्या किया, यहां पर एक परफोरेटेड कैथोड रखा। अच्छा यहां पर क्या लिखा देखो, यहां पर सील्ड ग्लास ट्यूब लिया, जैसा कि
सील ग्रास ट्यूब ले लिया यहां पर, ठीक है, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। यहां पर वैक्यूम पंप भी लगा दिया, कोई बात नहीं, सेम है, ठीक है। यहां पर वैक्यूम पंप भी लगा दिया, यहां पर कैथोड लगाया, यहां पर हाई वोल्टेज बैटरी भी लगाया, लेकिन वोल्टेज थोड़ा इस बार कम था, वोल्टेज थोड़ा इस बार कम था और प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। प्रेशर कितना था बेटा, यहां पर प्रेशर यहां पर रखा गया 10 टू द पावर माइनस mmHg, ठीक है। वहां पर 10 टू द पावर माइनस 3 थे, यहां पर 10 टू द पावर माइनस 1। कम है बेटा कि ज्यादा है, यहां पर माइनस है, ठीक है, याद रखो। ओके, यहां पर वैक्यूम पंप लगा गया। अच्छा, यहां पर परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड की मतलब क्या होता है बेटा, परफोरेटेड की मतलब होता है कि जिसके अंदर छोटा छोटा होल है, ठीक है, जिसका अंदर छोटा छोटा होल है, ऐसा छोटा छोटा यहां पर होल रहा, ठीक है। ये रहा हमारा एनोड, ये रहा हमारा वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है। ये रहा हमारा 5000 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, ये रहा हमारा 5000 वोल्ट का बैटरी। ओके, बैटरी यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, जैसा था सेम था बेटा, यहां पर कुछ अलग नहीं था, ठीक है। और यहां पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो क्या हुआ, कैथोड से तो एनोड की तरफ एक रे चल रहा है, ठीक है। उस टाइम कैथोड से मान लीजिए आप लोगों को तो ऐसे ही तुम लोग मानते हो कि बेटा कैथोड से निकले तो कैथोड रे और एनोड रे एनोड से ही निकलेगा, यही है ना, ठीक है, एनोड रे, ठीक है। कैथोड रे के बाद तो सर आपने बता दिया कि कैथोड से जा रहा एनोड की तरफ, तो बेटा एनोड रे क्या होगा, एनोड से आएगा कैथोड की तरफ, यही तो है। लेकिन बेटा ये नहीं होता है, इट सीम्स, दिखते ऐसा होता है, ठीक है, दिखने में ऐसा मासूम होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसा कैसे क्या होता है तो ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिखने में बहुत मासूम होता है कि सेम ही तो है सर, कैथोड रेज की बात किया तो आप तो सर बहुत अच्छे से बता दिया कि कैथोड से निकलेगा कैथोड रेज, तो सर एनोड क्यों नहीं निकलेगा, वही तो बात है बेटा, ठीक है। अब वो गाना याद आएगा तो सोचता हो कि तुम कितने मासूम थे, ऐसा कुछ है ना बेटा, वही यहाँ पर याद आएगा कि जब पूरा हम एनोड रे के ऊपर बात कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ देखो यहाँ पर, जैसा यहाँ पर वोल्टेज देना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पर वोल्टेज देना स्टार्ट किया, कैथोड एनोड को एक्टिव कर दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन इधर जाकर इधर कैथोड रे की तरफ इधर था। इसके अंदर बेटा प्रेशर ज्यादा है, मतलब क्या है, जिसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है उसका मतलब गैस भी वहां पर ज्यादा है, तब तो प्रेशर ज्यादा होगा ना। गैस ज्यादा होगा, जब चेंबर में गैस ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो बेटा यहाँ पर गैसेस एटम बहुत ज्यादा है, ठीक है, गैसेस यहाँ पर ज्यादा है। जैसा कि हाइड्रोजन गैस मान लीजिए, हाइड्रोजन गैस एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस ले लिया, तो बेटा हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर इसको टकराएगा, जब टकराएगा तो क्या होगा बेटा, दिल टूट जाएगा ना, ठीक है। यहां पर दिल टूटने का मतलब है कि इन दोनों का बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब वही होता है ना, दिल टूटने में तो ही होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है ना बेटा, तो बेटा जब दिल टूटेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर इस इलेक्ट्रॉन को बोला कि भाई तू भी इलेक्ट्रॉन, मैं भी इलेक्ट्रॉन, चल मेरे साथ, क्यों इसके साथ। तो बेटा क्या करेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए बड़ा बड़ा यहां पर दिखा देती हूँ, सॉरी, यहां पर प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन इसको लेकर वो क्या करेगा, इसको लेकर भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन सारे
हाइड्रोजन जो एटम है यहां से निकल जाएगा, तो बेटा यहां पर जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा बनेगा क्या, यहां पर H प्लस है, पॉजिटिव आयन ना। H प्लस के अंदर तो और कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो नहीं होता है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन तो नहीं होता है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है यहाँ पर और कुछ नहीं। तो बेटा हाइड्रोजन सारे क्या हो गया, प्लस हो गया, सारे चीजें प्लस हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिश्ता छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिश्ता था वो छोड़ दिया। इस इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन को बोला कि भाई तू भी इलेक्ट्रॉन, मैं भी इलेक्ट्रॉन, चल मेरे साथ, क्यों प्रोटॉन के साथ हो तुम, ठीक है ना। तो क्या यहां पर एक प्रोटॉन रहेगा पॉजिटिव चार्ज के, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज किसके टुवर्ड्स, किसके ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ। क्लियर बात, जब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव क्यों ना आएंगे नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो एक नेगेटिव जो रेज है ना बेटा, पॉजिटिव जो पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वो रे की तरफ, कैनाल की तरफ इधर आ रहा था, एक कैनाल की तरफ, ठीक है, इधर आ रहा था, किधर कि एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन बेटा एनोड से तो नहीं निकला हो, कहां से, उसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है बेटा गैसियस आयन, उसका ओरिजिन है गैसियस आयन। तो पहला हम लिख सकते हैं कि एनोड रे का ओरिजिन है गैसियस आयन, ठीक है, गैसियस आयन। कुछ बच्चों का यहां पर एक भ्रम होता है, ठीक है, कि एनोड से कैथोड से निकलते हैं कैथोड रेज, और एनोड इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड, एनोड रेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड। नो बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला ना कि ऐसा वो मासूम, दिखने में मासूम है कैथोड रेज की तरफ, लेकिन वो उतना मासूम नहीं है बेटा, ठीक है। ये हमारा बहुत सारे स्टोरी है, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्टोरी है, ठीक है। तो इधर जाएगा बेटे एनोड रेज, कहां से, गैसियस, ऐसा दिखने में ऐसा लगता है कि एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है, लेकिन एनोड से वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं हुआ। कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्रॉम, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, बट एनोड रेज आर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा एनोड रेज और कैथोड रेज। मतलब अब एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला वाला है बेटा कि सारे चीजें यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ जब आएगा, नेगेटिव की तरफ जो आएगा उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर होता है। तो बेटा हम बोलेंगे कि एनोड रेज दिस आर पॉजिटिव इन नेचर, दिस आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। अच्छा, तो ये बात को और एक बार साबित करने के लिए यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा बेटा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत सारे, यहाँ पर कैथोड रखा गया, यहाँ पर एनोड, ठीक है, यहाँ पर बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बैटरी है, तो क्या करेगा, इधर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, एंड इधर आ रहा है, कैथोड की तरफ आ रहा है बेटा, ठीक है। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से नेगेटिव की तरफ भागेगा, ठीक है ना, इसके अट्रैक्शन किसके ऊपर है, नेगेटिव के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, समझ में आया ना बात, नेगेटिव प्लेट की तरफ वो भागेगा बेटा, ठीक है। तो वो भी हम बोल सकते हैं नंबर 2 हम लिखेंगे यहां पर कि these are deflected towards negative plate in electric field, तो बेटा ये पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अब क्या किया, वही सेम चीजें किया, मैंने बोला ना ट्रेंड हो गया, जो वहां पर हुआ था यहाँ पर भी वही होगा, सेम सारे चीजें सेम। तो ट्रेंड में क्या था वहां पर, और एक काम उसने किया था, क्या किया, उसने एक छोटा लट्टू रख दिया, एक छोटा स्पिन व्हील रख दिया, वो स्पिन व्हील यहाँ पर भी रखा गया और वो भी घूमने लगा, ठीक है, वो भी घूमने लगा। तो जब घूमने लगेगा तो इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ चीजें है, कुछ है जिसके पास मास है, इसका मतलब एक पार्टिकल है, दिस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, दिस की मतलब
the anode rays are made up of particles, पॉजिटिवली पार्टिकल से पॉजिटिवली, पॉजिटिव हम यहाँ पर बोल देंगे कि पॉजिटिव पार्टिकल्स से ये मेड अप होते, ठीक है। और बेटा सेम यहाँ पर भी शेडो यहाँ पर आ रहा था, जैसा कैथोड रेज में वो लेक्टू का शेडो आया था, यहाँ पर भी आएगा वो सेम शेडो, शार्प शेडो आएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। दिस रेज आर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी सारे चीजें सेम, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, इधर भी सेम हो रहा है, जैसा जैसा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो अफेक्टेड हो गए, अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गैस को आयोनाइज करेगा। सारे जो प्रॉपर्टीज था सेम ही है बेटा, सेम टू सेम कैथोड रेस, सेम टू सेम कैथोड रेस है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सारे चीजें सेम है, तो ठीक है। तो अलग क्या है यहाँ पर तो कुछ खास बात है, ठीक है। उसके बढ़िया क्या बात है कि बेटा ये जो रेज है ना, जो एनोड रेज, उसको हम कैनल रेज भी बोल सकते हैं, जैसा कैनल की तरफ जा रहा था, कैनल रेज भी बोल सकते हैं। ये जो एनोड रेज है, इसका जो नेचर है, इसका मतलब E/M रेशियो है, वो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे बेटा H+ लिया और बेटा हीलियम प्लस लिया, H+, यहाँ पर H+ होगा और हीलियम प्लस होगा, तो बेटा क्या होगा, नेचर अलग अलग हो जाएगा, मास अलग, चार्ज, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, H+ और H+ में ज्यादा अंतर आ जाएगा। तो मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि द नेचर ऑफ द रेज डिपेंड अपॉन द गैस एंड कैथोड मटेरियल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि E/M रेशियो, क्या डिपेंड करेगा, E/M रेशियो बेटा, ठीक है, E/M रेशियो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा एनोड रेज की कहानी, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गया ना, एक कहानी समझ में आ गया कि एनोड रेज कैसे डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट मास और चार्ज होता है, E/M रेशियो अलग अलग हो जाता है। तो चार्ज और मास का रेशियो जब अलग अलग होगा बेटा, चार्ज और मास रेशियो अलग अलग होने से क्या होगा, यहाँ पर गैस की इसका मतलब है कि गैस की नेचर डिपेंड करेगा, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और बेटा कैथोड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एनोड रेज की कहानी। और जो है हाइड्रोजन ही यहाँ पर नॉर्मली यूज होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एनोड रेज की कहानी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। क्या है देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अब उसके बहुत टाइम बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत बाद में हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहला है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है बेटा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, कभी कभी 1.602 भी देते हैं, तो कोई बात नहीं, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और बेटा ESU में होगा तो 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। अब ओके, अब देखो कि यहाँ पर नेगेटिव होगा, चार्ज तो नेगेटिव होगा, लेकिन वो रिलेटिव है, लेकिन चार्ज का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो है बेटा यही 1.6 into 10 to the power minus 19 और 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU, ठीक है। अब बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखो बेटा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg और बेटा 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम के हो जाएगा, ठीक है, -28 ग्राम। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया बात। अब आओ
चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की चार्ज के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है, सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम, लेकिन अलग अलग रिस्पेक्टिव, इसके नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है बेटा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, सेम है बेटा, कुछ अलग चीज नहीं है यहाँ पर, सेम है ना, ठीक है। अब आओ मास ऑफ प्रोटॉन, मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, that is equal to 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास में क्या रेशियो आएगा बेटा, ये लिखो कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की मास से 1837 गुना है, कभी कभी ये तो 2000 गुना भी यहाँ पर लिखा जाता है, तो वो भी कुछ बुक्स में है भी है 2000 km, तो कुछ यहाँ पर बात नहीं, सेम ही है बेटा, कुछ यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली 1837 ही मैक्सिमम बुक्स में है, कुछ बुक्स में यहाँ पर 2000 लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये सारे बात बता दिया। अब न्यूट्रॉन की बारी आएगा, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ठीक है, चलो यहां पर लिख देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियर इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, लगभग सेम है, सेम नहीं कुछ सेम ही है, जैसा ज्यादा अंतर नहीं है। 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये होता है बेटा न्यूट्रॉन का मास, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है ना, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है बेटा 0, कितना 0। तो ये बेटा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ के रखो। और बेटा अगले दिनों में हम बात करेंगे आगे क्लास में क्या कि इसके एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन की डिस्कवरी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और बेटा इस इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ के रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलो आज यही तो, टाटा, गुड डे, सी यू लेटर।